नमस्कार, मैं शिवा कुमार। पूरे देश में इस वक्त ट्रक ड्राइवरों और बस चालकों ने चक्का जाम कर रखा है। हर तरफ सरकार के नए कानून का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये नया कानून है तो है क्या और क्यों ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें, इस नए कानून का नाम है हिट एंड रन। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से फरार हो जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई, घायल की मदद करने के बजाय ट्रक गाड़ी ड्राइवर वहां से फरार हो गया, तो ऐसे केस में हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने का वाला जो समय होता है वो अस्पताल में पहुंचा देता है और उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही में सख्ती का प्रदर्शन किया गया इस केस में, मतलब कानून पूरी तरीके से और कठोर कर दिया गया। बता दें, भारतीय न्याय संहिता और हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान हैं उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान का देश भर के ट्रक, ट्रेलर्स, बस, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह पर हाईवे जाम किए जा रहे हैं वाहनों द्वारा। दुर्घटना के आंकड़े बताते हुए हिट एंड रन के मामले में हर साल देश में तकरीबन 50,000 लोगों की जान जाती है और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवरों पर सख्ती करते हुए नए कानून सख्त किए गए हैं, इन प्रावधान में जोड़ा गया है। अब सवाल यह कि अगर कानून सही है तो फिर ये ट्रक ड्राइवर और बसों के ड्राइवर इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो ये भी जान लेते हैं। नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की जेल हो जाएगी और अगर वे मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके उन्हें पीट पीट कर मार देगी। मतलब ड्राइवरों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। और यह बात सही भी है कि अगर कई बार देखा गया है उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लॉन्चिंग का रूप ले लेता है। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति से सड़क पर चलते हुए कोई हादसा हो जाता है और वह हादसे में पीड़ित व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और पुलिस को सूचना देता है तो इस मामले में गाड़ी चालक के साथ रियायत बरती जाएगी और उसे सजा भी कम होगी। यानी अगर आपसे गलती से एक्सीडेंट हो जाए और आप पीड़ित को छोड़कर भागने की बजाय उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं तो आपको ना तो 10 साल की सजा होगी और ना ही आपको 7 लाख रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। फिलहाल यह मामला काफी गर्म है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर हाईवे जाम किए जा रहे हैं। खैर, इससे संबंधित जो भी अपडेट नहीं आएगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा द शिवा कुमार। नमस्कार।